एवरीवन, आज हम रसशास्त्र में शोधन देखेंगे। शोधन की परिभाषा देखेंगे, शोधन की विधि देखेंगे, सामान्य शोधन देखेंगे, विशेष शोधन देखेंगे। शोधन आप लोगों को अलग से 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और साथ ही हम जब उपरस, महारस, साधारण रस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी उसका शोधन पूछेगा। तो सबसे पहले हम शोधन की परिभाषा देखते हैं। तो शोधन की परिभाषा क्या होती है? उदिष्टे औषधे स अर्धक्रियते पेषणाधिकं मलविच्छित्तये यत्तु शोधनम तदहि उच्यते। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे उद्दिष्टे औषधि किसके लिए यूज़ किया है कि शोधन प्रक्रिया में हमें कुछ शोधन द्रव्य का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि जब हम क्लींजिंग करते हैं, शोधन यानी क्लींजिंग होता है, तो क्लींजिंग करते हैं तो फिजिकल क्लींजिंग करते हैं, केमिकल क्लींजिंग करते हैं। अगर सिंपल समझें तो जैसे हम लोग अगर मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो उसका हम लोग पहले शोधन करते हैं, तो सिंपल पानी से उसको धो करके शोधन करते हैं। तो वही बोला है, वहाँ पे पानी क्या हो गया? जो शोधन के लिए हम लोगों ने द्रव्य यूज़ किया है, जो लिक्विड मटेरियल या फिर कोई भी द्रव्य जो शोधन के लिए यूज़ किया है, वो पानी है वहाँ पे। तो वही उद्दिष्टे औषधि ये शब्द पानी के लिए, मतलब वो द्रव्य के लिए यूज़ किया है जो शोधन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो उद्दिष्टे औषधे स अर्ध क्रियते पेषणादिकम। तो जो भी शोधन औषधि है उसके साथ जिस भी धातु का शोधन करना है उसको पेषण करना है। पेषण यानी मर्दन करना है। तो हम लोग को जैसे लोह आदि धातुओं का अपन को शोधन करना है तो उसमें शोधन द्रव्य हम लोग को डाल करके पेषण करना है, मर्दन करना है। इससे क्या होगा? जो भी उस धातु में मल रहेंगे उसका नाश होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? शोधन कहते हैं। जो हम रॉ मटेरियल लाते हैं तो रॉ मटेरियल में बहुत सारे दोष होते हैं, उन दोषों को निकालने के लिए हम शोधन करते हैं ताकि हमें शुद्ध मटेरियल प्राप्त हो, शुद्ध धातु प्राप्त हो, ताकि हम उस शुद्ध धातु से भस्म बना सकें और अलग अलग योग बना सकें। तो हम इसका अर्थ देखते हैं अच्छे से कि किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिला करके, बताई गई औषधियाँ यानी शोधन द्रव्य, जो हम शोधन द्रव्य यूज़ करते हैं उसके साथ मिला करके मर्दन करना। मर्दन करना यानी खल्व वगैरह लेकर के कूटना, मर्दन करना, मिक्स करना, है ना। छालन करना मतलब सिंपल उसे धो देना, छालन करना आदि कर्म करने को शोधन कहते हैं। और एक प्रोसीजर आती है निर्वाप, निर्वाप, आवाप, ये सब प्रोसीजर करना उसे क्या कहते हैं? शोधन कहते हैं। तो शोधन में हम लोग को मेनली याद रखना है कि शोधन द्रव्य का यूज़ करेंगे हम शोधन करने के लिए। तो शोधन द्रव्य का यूज़ करके या तो शोधन धातु में मर्दन करेंगे या फिर छालन करेंगे, सिंपल उससे वॉश करेंगे, या फिर मर्दन करेंगे, या फिर निर्वाप करेंगे। निर्वाप यानी जो शोधन धातु है उसको हम लोग अग्नि संयोग करके उसमें जो शोधन द्रव्य हमने यूज़ किया है, जो मटेरियल यूज़ किया है लिक्विड मटेरियल, उसमें बुझाएंगे। पहले उसको जलाएंगे अच्छे से, रेड हॉट करेंगे, फिर उसमें बुझाएंगे, तो उससे भी शोधन होता है। तो ये हमने देखा शोधन की परिभाषा और अलग अलग विधि द्वारा शोधन करने का, शोधन कैसे करना है कि हम लोग को मर्दन के द्वारा करना है, छालन के द्वारा करना है, निर्वाप के द्वारा करना है। तो उसे हम लोग इस अलग अलग विधि द्वारा शोधन कर सकते हैं जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि पारद का शोधन लाइम के साथ करें। लाइम यानी क्या होता है? चूर्णोदक, चूने का पानी। तो पारद का शोधन कैसे करना है? चूने के पानी के साथ पारद का शोधन करना है। अब कैसे करना है? इनमें से मतलब मर्दन, छालन या फिर निर्वाप आदि में से कौन सी विधि करनी है? मर्दन करना है। तो पारद में हम लोगों को क्या लेना है? चूने का पानी डाल के उसमें मर्दन करना है और फिर छान लेना है, तो जिससे हमें शुद्ध पारद की प्राप्ति होगी। ये पारद का शोधन करना है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल सही लग रहा है, समझ में आ रहा है सब आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं शोधन का प्रकार। तो शोधन के होते हैं 2 प्रकार, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। सामान्य शोधन यानी जिस शोधन प्रक्रिया का प्रयोग हम सभी प्रकार के रस, उपरस, धातु वगैरह सबके लिए कर सकते हैं, सबके लिए कॉमन है, उसको हम सामान्य शोधन कहेंगे। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, कोई भी स्फटिक आता है ना, स्फटिक अगर आता है तो स्फटिक का अगर आपको शोधन लिखना है तो पहले हम लोग को सामान्य शोधन लिखना है। कोई भी अगर आपको महारस, उपरस आता है तो सबसे पहला पॉइंट अपन लोग को शोधन प्रक्रिया में सामान्य शोधन डालना है, सबके लिए जो कॉमन है। फिर उसका एक विशेष शोधन होगा जिसमें अलग अलग शोधन द्रव्य यूज़ करेंगे, अलग अलग भावना द्रव्य यूज़ करेंगे, सबके लिए अलग अलग होगा। स्फटिक के लिए अलग होगा, अभ्रक के लिए अलग होगा, ताम्र के लिए अलग होगा। तो वो सब किस में आएगा? विशेष शोधन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य शोधन, जिसको आप सब में लिख सकते हैं। तो सामान्य शोधन क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके लिए ये श्लोक आप याद कर लें। श्लोक याद करने से आप एक श्लोक याद करेंगे, सब में लिखेंगे और इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। तो सामान्य शोधन की प्रक्रिया क्या है, इसमें हम देखेंगे तेल तकरे, गवा मूत्रे, आहार नाले, कुलत्यजे, ये सब हम लोगों को औषध द्रव्य लेने हैं जिसके द्वारा शोधन करना है। तो शोधन द्रव्य अपने ये हो गए।
तेल, अगर कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है तो तेल कौन सा लेना है, तिल तेल लेना है, ठीक है। तक्र लेना है, गवामूत्र लेना है, आहार नाल, आहार नाल यानी बोला है कांजी के लिए प्रयोग हुआ है ये आहार नाल, ठीक है। और कुलत्थजे, तो कुलत्थ का क्वाथ लेना है। ये सारे द्रव्य लेकर के क्रमात् निषेचयेत तेषाम द्रावे द्रावे तु सप्तदा, क्रम से इसमें 7 बार निषेच कम करना है। मतलब निषेच का अर्थ होता है निर्वाप विधि। निर्वाप विधि यानी जो भी लोह धातु को अपन को शोधन करना है उसको पहले अपन को अग्नि तप्त करना है, रेड हॉट करना है। फिर रेड हॉट करके, जैसे तेल है तो तेल में डाल करके उसे बुझाना है, फिर तक्र में डाल करके बुझाना है, गवामूत्र में डाल करके बुझाना है। तो निषेच शब्द किसका पर्याय है, निर्वाप का पर्याय है। और निर्वाप का हम लोग समझ सकते हैं सिंपल मीनिंग बुझाना, अग्नि तप्त करके किसी भी द्रव्य पदार्थ में लोह आदि धातुओं को बुझाना, वो कहलाएगा निर्वाप, है ना। तो क्या क्या विधि बताई है सामान्य शोधन की, तो तेल तक्रे, सबसे पहले अपन लोग को लोह आदि धातुओं का अग्नि तप्त करना है। अग्नि तप्त करने के बाद तेल में बुझाएं, फिर उसके बाद उसे अग्नि तप्त करें, फिर तक्र में बुझाएं, फिर अग्नि तप्त करें, गौमूत्र में बुझाएं, फिर उसके बाद अग्नि तप्त करके आहार नाल में बुझाना है, आहार नाल में बुझाना है, फिर उसके बाद अग्नि तप्त करना है और कुलत्थ क्वाथ में हम लोगों को बुझाना है। इस प्रकार क्रम से इन सब में बुझाएं और ये प्रक्रिया 7 बार रिपीट करनी चाहिए। ऐसी है सामान्य शोधन की विधि। क्या लिखा है, धातु आदि को अग्नि तप्त करके तेल तक्र गौमूत्र कांजी कुलत्थ क्वाथ में बुझाएं, कितनी बार, 7 बार बुझाएं। ये हो गया शोधन की सामान्य विधि। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा शोधन की परिभाषा, उसका उदाहरण और 2 प्रकार का शोधन, सामान्य शोधन, विशेष शोधन का मतलब क्या होता है, और सामान्य शोधन को हमने अच्छे से समझा। थैंक यू।